इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरीके से हम ग्राफिकली डिड्यूस कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इसको हम इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन के नाम से भी जानते हैं। थर्ड इक्वेशन ये है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जहाँ पर v क्या है, v इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, u क्या है, u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, a क्या है, इज द एक्सेलरेशन अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट, s क्या है, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इस ग्राफ को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर हम एक कांस्टेंट टर्म के बारे में बात करते हैं। लाइकवाइज दिस द बॉडी इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर दिस पर्टिकुलर केस, एंड फॉर दिस पर्टिकुलर केस जब बॉडी जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को अचीव करता है। दिस इज द initial velocity, this is the final velocity, and this is time in the x-axis. Now, अब हमें यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हमें निकालना है, सो वी नीड टू डिटरमाइन द पोजीशन और द डिस्टेंस। हमें यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड पता होना चाहिए, कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया, और इसको हम s से डिनोट करते हैं, एंड इट इज़ व्हाट एरिया अंडर द कर्व। तो हमारे पास यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रिपेजियम बनेगा। आई बिलीव आपको ये जो दिख रहा है, दिस इज द ट्रिपेजियम। जो ये क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है, फोर साइडेड फिगर, क्लोज्ड फिगर, दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रिपेजियम। तो मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। सो दिस इज व्हाट ट्रिपेजियम। तो हम इसका एरिया निकालेंगे। सेकंड वाले के केस में हमने इन दोनों का एरिया निकाला था, बट हमने इंडिविजुअल निकाला था, इसका ट्राइंगल को और रेक्टेंगल के एरिया को सम किया था। यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्पेस जो है एनक्लोज्ड है बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस चक्कर में हम क्या करेंगे, इसको एरिया ऑफ ट्रिपेजियम कंसिडर करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम हम ये पूरे को लेंगे। दिस इज द ट्रिपेजियम। ओके, नाउ अब यहां पर ध्यान से देखो, अगर मैं ट्रिपेजियम को प्लॉट करूं, ये वाला जो हमारे पास बन रहा है, दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज डी बी एंड दिस इज सी। तो मैं यहां पर इस लाइन को रिमूव कर सकता हूं। सो दिस इज व्हाट ट्रिपेजियम। बट अगर मैं इस लाइन को ऐड करता हूं, सो दिस बिकम्स द हाइट फॉर द ट्रिपेजियम बेसिकली। तो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, ट्रिपेजियम का नाम क्या है, ओ ए बी सी डी, ये ट्रिपेजियम का नाम हो गया। ओके, या तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, ओ ए सी डी भी बोल सकते हो। ना, इसको ओ ए सी डी ही लिख दो, बिकॉज फोर साइडेड के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ओ है, ए है, सी है, डी है। तो ये आपका ट्रिपेजियम बना। अब आपको पता है एरिया ऑफ ट्रिपेजियम जो होता है, हम उसको किस तरीके से डिनोट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम इज गिवन बाय द रिलेशन हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, आपको यहाँ पे पैरेलल साइड्स कौन सी दिख रही हैं, ओ डी और ए सी, इन दोनों का सम जो पैरेलल है। और हाइट आपको क्या दिख रही है यहाँ पर, हाइट इज डी बी, दिस इज हाइट डी बी। ये किसके बराबर होगा, एस के बराबर। नाउ जो ओडी है, ओडी दिस इज व्हाट, ओडी यहाँ पे क्या है, यू है। तो आप बोल सकते हो दिस इज यू। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ओडी को यू। ए सी क्या है, ये ए सी, ये वाला डिस्टेंस क्या है, ए से सी तक का डिस्टेंस जो है वो v है, फाइनल वेलोसिटी। तो दिस इज v, तो इसको v लिख सकते हैं। db क्या है, ये db है, ये रेक्टेंगल बन रहा है, अगर नीचे वाला t है तो ये भी t होगा, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो ये भी t होगा, क्योंकि ओ ए भी t है। तो यहाँ पर ये हो गया t। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये वाली इक्वेशन। नाउ अब फ्रॉम इक्वेशन, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन,
हमें क्या पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। क्या मैं यहाँ पर इस t की वैल्यू को निकाल सकता हूँ ऐसे, t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए मल्टीप्लाई में है t के साथ तो ये डिवाइड में आ गया और इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ऊपर वाली इक्वेशन को मैं इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूँ, इस v को पहले लिख दिया, u को बाद में लिख दिया, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, जस्ट इट्स अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेट अस कंसीडर, इसको इक्वेशन नंबर हम ए कंसीडर कर रहे हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर बी कंसीडर कर रहे हैं। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम इक्वेशन नंबर बी इन इक्वेशन नंबर ए। जो यहाँ पर टी की वैल्यू है ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ वी प्लस यू मल्टीप्लाई बाई वी माइनस यू अपॉन ए। आई होप आपको ये क्लियर होगा। इस टी के जगह हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। एस इज इक्वल टू हाफ, ये v प्लस यू, वी माइनस यू ऊपर है, नीचे a है। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझना, जो ऊपर वाला टर्म है, दिस न्यूमेरेटर वाला जो पोर्शन है, क्या हम यहाँ पे आइडेंटिटी एक यूज़ कर सकते हैं? कौन सी आइडेंटिटी? एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आप यूज़ कर सकते हैं। a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेल नोन आइडेंटिटी है, बहुत बेसिक सी आइडेंटिटी है। कैसे यूज़ करेंगे? यहाँ पर v प्लस यू है, v माइनस यू है, तो ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बोल सकते हो। तो न्यूमेरेटर वाले पोर्शन को v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बोल सकते हो। नीचे 2 मल्टीप्लाई बाई ए है, ये 2 की मल्टीप्लाई a से हो रही है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। s की मल्टीप्लाई 2a से करनी है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर पहले लिख लो, इक्वल टू 2a की मल्टीप्लाई s से होगी तो क्या आएगा, 2as। सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने डिड्यूस किया है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, v स्क्वायर जो है ये माइनस का u स्क्वायर अगर इधर भेज दो राइट साइड, इट विल बिकम u स्क्वायर प्लस 2as। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन के रूप में समझते हैं, बेस्ड ऑन द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अ कार स्टार्ट्स विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड and accelerates at rate 5 meter per second square. Find the final velocity when the car has traveled a distance 30 meter. This is a question जिसको हम सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है कि कार स्टार्ट्स विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर तो आपको क्या चीज़ें गिवन है, एक तो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, क्योंकि गाड़ी जब स्टार्ट हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। एक्सेलरेट एट द रेट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसका एक्सेलरेशन भी कितना गिवन है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है जब कार ट्रेवल करेगा डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, यानी कि जो s की वैल्यू है, दैट इज व्हाट, 30 मीटर। तो व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी, दैट इज v। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, आपके पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन कौन सी है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। लेट मी चेंज द कलर। नंबर 1 आपको पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको u की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू गिवन है, s की वैल्यू गिवन है।
तो पहले वाला रिलेशन तो आप यूज़ नहीं करोगे बिकॉज यहाँ पर एस लिखा ही नहीं है कहीं पे। सेकेंड वाला रिलेशन आप यूज़ करोगे ही नहीं बिकॉज यहाँ पर जो है टाइम गिवन नहीं है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज़ कर सकते हो बिकॉज यहाँ पर u भी गिवन है, a भी गिवन है, s भी गिवन है। देखो u गिवन है, a गिवन है, s गिवन है, u a s। अब v निकालना है तो हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे? वी विल यूज़ द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as। जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यू। वी स्क्वायर, वी हमको कैलकुलेट करना है, यू स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू 5 है, मल्टीप्लाई बाई एस की वैल्यू 30 है। तो वी स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर 100, इसको सॉल्व करो, 5 टू 10 मल्टीप्लाई बाई 30, इट विल बिकम 300। तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये माइनस का 100 विल शिफ्ट टूवर्ड्स द राइट साइड, तो 300 प्लस 100 हो जाएगा, साइन चेंज। जब राइट साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा? 400। ओके, तो वी की वैल्यू कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 400। सो वी की वैल्यू कितनी होगी? 20, क्योंकि 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 20 मीटर पर सेकेंड। सो हम क्या बोलेंगे? फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार इज 20 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।